सामान कौन खरीदा? कंपनी खरीदा। किससे खरीदा? अमन से खरीदा। कितना का? 50,000 का। एकरा में कोई डाउट नहीं है। परचेज का एंट्री डेबिट साइड और सामान जिससे खरीदा है उसका एंट्री क्रेडिट साइड। एकरा में तो कोई डाउट नहीं है। कहा है कि अमन जो है सामान देने वाला है ना, गिवर है, तो उसका एंट्री क्रेडिट साइड होता है, ठीक है, और परचेज डेबिट साइड होता है। एकरा में कोई डाउट नहीं। उसके बाद पैसा दिया गया है, किसको दिया गया है? अमन को दिया गया, क्योंकि अमन पार्टी है, उससे हम सामान खरीदे हैं तो उसको पैसा देना है। तो अमन पैसा रिसीव कर रहा है तो डेबिट साइड हुआ, रिसीवर, ठीक है, 30,000। और कैश कंपनी से जा रहा है 30,000 रुपया, तो कैश क्रेडिट साइड हुआ। नंबर 3, अब नंबर 3 में क्या कहता है कि अब जो है कंपनी सामान किसको रिटर्न कर रहा है? अमन को। हम रिटर्न कर रहे हैं अगला पार्टी को जिससे हम सामान खरीदे थे, तो रिटर्न हो गया, वो परचेज का रिटर्न हो गया। अब अमन वहां पर क्या हुआ? अमन वहां पर क्या हो गया? रिसीवर हो गया, है ना, जो डेबिट साइड होता है रिसीवर। अब वो रिसीवर क्यों बना? क्योंकि हम उसको सामान रिटर्न कर रहे हैं परचेज का, तो परचेज रिटर्न जो है किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि परचेज का एंट्री डेबिट साइड होता है। परचेज का एंट्री डेबिट साइड होता है, तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पर क्लियर है। नंबर 4 में यहाँ पर क्या बताया गया है कि फुल सेटलमेंट। कहीं भी ध्यान देना कि कहीं भी ट्रांजेक्शन अगर फुल सेटलमेंट का आ जाएगा तो समझ जाना कि इसके पहले का हमको हिसाब किताब करना पड़ेगा। यही ना होता है। अगर हम कहीं गए, मान लो 1 महीना हम किसी के दुकान से राशन खाते हैं और हम कहीं जाकर के कि आज तो सब हिसाब क्लियर कर दो जितना बाकी है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा इतिहास उलटना पड़ेगा, है ना, कि कई महीना में कितना कितना हलवा प्याज तेल हमसे ले गया है, सब उल्टो और पूरा देखो कि कितना पैसा तुम दिया है और कितना बाकी है, कितना का सामान हमको दिया है ना, सारा हिसाब करना पड़ेगा। तो कहीं पर भी अगर फुल सेटलमेंट आ जाता है तो इसका पीछे का हिसाब किताब तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, यह स्पष्ट है। तो हिसाब किताब कैसे हुआ? 50 माइनस 30 माइनस 5, है ना, तो 50 में से चला गया कितना? 35 चला गया, 15 बचा। अब 15,000 पर बोला है कि अगर पूरा पैसा देगा तो 1,000 रुपये का तुमको डिस्काउंट मिलेगा। कौन बोला है? अमन बोला है। अमन के द्वारा डिस्काउंट किसको दिया जा रहा है? हमको दिया जा रहा है, हमारा कंपनी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अमन के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमन क्या करेगा? यहाँ पर पैसा 15,000 रुपया अमन रिसीव करेगा, है ना, लेकिन रिसीव कितना करेगा? रिसीव तो पूरा का मालिक है वो, तो हमको पूरा का एंट्री करना है, ठीक है। पूरा का मालिक 15,000 का है तो अमन 15,000 रुपया पाएगा, रिसीव करेगा। लेकिन अब जो डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट एक प्रकार का क्या होता है? डिस्काउंट वो देगा हमको, हम नहीं देंगे। हमारा कंपनी को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है। लेकिन डिस्काउंट तो 1,000 रुपये रिसीव करेंगे और देना कितना है? 15,000। अमन कितना प्राप्त करेगा? 15,000। लेकिन डिस्काउंट तो 1,000 के है, तो 14,000 इसको कैश देंगे तभी नहीं भाई डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो कैश हमारा कंपनी से क्या होगा? जाएगा, है ना। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि हिसाब किताब क्लियर। अब यहाँ पर बैंक का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि पैसा कैश में ही दे रहा है, ठीक है, वो तो बताया गया है ना। अगर बैंक का जिक्र नहीं रहे तो यहाँ पर कैश आंख बंद करके मार देना है। और यहाँ पर हमको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि जब 1,000 रुपये का डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है, इसका मतलब है कि जो बाकी पैसा है कैश में जा रहा है, ठीक है। तो कैश में जा रहा है तो कैश जाता है तो किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो भी किधर होता है? इनकम हो गया, वो भी क्रेडिट साइड ही होता है। दोनों साइड बराबर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। नंबर 6 में क्या हो रहा है? नंबर 6 में अब कंपनी अभी तक जो है सामान खरीद रहा था, अब कंपनी सामान बेच रहा है। किसको बेच रहा है? राज को। कितना का सामान बेचा है? 65 का सामान बेचा है। उसके बाद उसमें 10 का सामान जो है रिटर्न आया है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से एंट्री करेंगे कि राज कौन है? सामान नंबर 5 में राज क्या है? गिवर है, रिसीवर है। अरे हम सामान राज को बेचे हैं तो राज रिसीवर में हुआ जी, क्या समझ में आ रहा है? हम तुमको सामान दिए तो तुम क्या हुआ? रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ?
तुम रिसीवर है, तुम प्राप्त कर रहा है, गिवर तो हम नहीं हुए। जब हम खरीदेंगे तब हम रिसीवर होंगे। हम बेच रहे हैं तो हम गिवर हो गए, राज रिसीवर हो गया। तो रिसीवर का एंट्री किधर होता है? अब हम अपना एंट्री थोड़ी करेंगे। हम सामान बेचे हैं तो पार्टी का नहीं एंट्री करेंगे। तो राज को हम सामान बेचें तो राज डेबिट साइड हो गया 65,000 रुपया। और डेबिट साइड क्यों हुआ? क्योंकि सामान उसको बेचा गया है ना। तो सेल्स हो गया 65,000 रुपया। अब यहाँ पे सामान जब रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा किधर? डेबिट साइड। समझा दिए ढंग से। अब रिटर्न कौन कर रहा है? राज कर रहा है। तो राज कौन हो गया? गिवर हो गया। गिवर का एंट्री क्रेडिट साइड, ठीक है। 10,000 इधर, 10,000 इधर। समझ में आ गया? नंबर 7 में क्या हुआ है कि 10 का सामान रिटर्न किया है 65 में से, और 40,000 रुपया क्या हुआ है? हमको बाई चेक दिया है, ठीक है। जो चेक का पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, यानी बैंक का अकाउंट बनेगा। डेबिट साइड क्या बनेगा? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया हो गया। पोस्टर जवाब नहीं लगाना है, कहीं नहीं लगाना है। ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया तुम्हारा। पैसा आ रहा है 40,000 रुपया, ठीक है ना। इसका एंट्री हो गया। कौन दे रहा है? राज दे रहा है। राज दे रहा है 40,000। तो बैंक हो गया डेबिट साइड, राज हो गया क्रेडिट साइड। अब जो पैसा बच गया, कितना बच गया? 15,000। और 15,000 में 500 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंख बंद करके हम मारेंगे कि 15,000 रुपया जो है वो कौन लेगा? राज लेगा कि राज देगा? राज देगा। हम सामान खरीदेंगे तब ना अगला हमको देगा। हम सामान बेच रहे हैं तो पैसा हम लेंगे, है ना। तो पैसा हम लेंगे तो हमारे पास कितना आवेगा? 14,500 में कैसा आवेगा? 15,000 हमको आना चाहिए था। बात समझ रहे हैं? 15,000 हम इसे बाकी रह गया ना। 65 माइनस 10 माइनस 40 तो 15,000 रह गया। तो 15,000 में हमको 15,000 आना चाहिए था, लेकिन हम 500 का डिस्काउंट अलाउड कर दिए हैं अगला को कि भाई हम 500 कम लेंगे तुमसे। यहाँ पर क्या करेंगे? 14,500 का एंट्री हम मारेंगे कैश में, क्योंकि 500 का डिस्काउंट हम अलाउड किए हैं। तो कैश कितना आएगा? 14,500। और डिस्काउंट अलाउड कितना किए हैं? 500। तो 15,000 हो गया। अब टू राज इतना होगा, क्योंकि ये जो 15,000 रुपया कौन देगा? राज देगा। तो राज क्या हुआ? गिवर हुआ। गिवर का एंट्री किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है। समझ में आ गया? तो 8 का 8 ट्रांजेक्शन एकदम क्लियर है। अगर हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, बाकी अगला जो है हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।